तो काम लगा ऐसे होता है। ऐसे होता है। रैम सेक्शन, ठीक है। इसको हम कब चेक करेंगे? नो डिस्प्ले में, जब डिस्प्ले ना आ रही हो, जब डिस्प्ले ब्लिंक हो रही है। ठीक है। दूसरा, डिस्प्ले आ रही ब्लिंकिंग में। तीसरा, स्क्रीन पर ब्लू डंप है, मतलब नीली स्क्रीन आ रही है, ऑन तो हो रहा है, कोडिंग आ जाती है। चौथा, रीस्टार्ट, यानी अगर ये लाइन शॉर्ट होगी तो भी हमारा कंप्यूटर क्या कर सकता है? रीस्टार्ट। तो हमने VRM चेक करने के बाद यहाँ भी आना है, या पहले रैम चेक करना फिर VRM, वो तुम्हारी मर्जी। ये प्रॉब्लम हो गई तुम्हारी। इन प्रॉब्लम में तुम रैम सेक्शन को चेक करो, ठीक है। अब इसमें जो रैम सेक्शन है, पहले हम इसमें सर्किट समझते हैं। ये जाती है सप्लाई हमारी ATX से ही जाएगी, लेकिन उसमें ATX 4 पिन का कनेक्टर था, इसमें ATX 24 पिन का कनेक्टर है, 24 पिन वाला कनेक्टर है मदरबोर्ड में, उससे जाएगी सप्लाई। वहाँ से सप्लाई जाएगा एक कॉइल पर, और यहाँ से वोल्टेज जाएगी 3 to 5, 3 या 5, 3 या 5, ठीक है। ये कॉइल पर जाएगा तो यहाँ भी 5 रहेगा, अगर यहाँ से 5 निकल रहा है तो यहाँ भी 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये वोल्टेज जाएगी हमारे एक कैपेसिटर पर, सेम जैसे हमारा VRM सेक्शन। अभी शिफ्ट प्लस F10 करना है यहाँ से आगे कहाँ जा रहा है? आफ्टर नेक्स्ट ऑप्शन शिफ्ट प्लस F10, शिफ्ट प्लस F10 करिए सारे चीज़। फिर यहाँ पे एक मॉसफेट लगा है, इनपुट आएगी +5 वोल्ट, यहाँ से पूरा यहीं रहेगा 5 तक। फिर यहाँ से वोल्टेज चेंज हो जाएगी DDR के अकॉर्डिंग। कौन सा DDR लगा है? DDR4 लगा है तो उस हिसाब से वोल्टेज यहाँ से निकलेगा। DDR2 है तो उस हिसाब से, जैसे DDR5 है 1.1 यहाँ से निकलेगा, DDR4 है तो 1.2 निकलेगा, DDR3 है तो 1.5 निकलेगा, DDR2 है तो 1.8 निकलेगा। तो DDR के हिसाब से यहाँ से वोल्टेज निकलेगा। और एक सपोर्टिंग मॉसफेट होगा, यानी कि जो भी यहाँ से पूरा वोल्टेज आ रहा है, एक्स्ट्रा वोल्टेज को ग्राउंड करने के लिए क्या होता है? सपोर्टिंग में मॉसफेट लगा होता है। और फिर ये वोल्टेज हमारी कहाँ जाती है? आगे कॉइल पर। फिर हमारी कहाँ जाती है? नहीं, फिर इनका जो गेट है कहाँ से जुड़ा होता है? एक IC लगी होती है 8 टांग की, PWM, पल्स विद मॉड्यूलेशन वाली, यानी कि इसकी गेट को जब इनेबल करेगा तो यहाँ से वोल्टेज निकलेगा। फिर ये गेट को सिग्नल देगा वापस से इस IC को, ताकि ये वाला हमारा क्या है, वोल्टेज आउट हो रहा है तो यहाँ पे इनेबल सिग्नल आएगा, फेस इसका चलेगा तो फिर ये कहाँ देगा सिग्नल? इसके गेट को इनेबल करेगा, ये क्या करेगा? एक्स्ट्रा वोल्टेज को बाहर कर देगा। फिर यहाँ से वोल्टेज जाएगी हमारी कैपेसिटर कॉइल पर, और सीधा जाएगी कहाँ? रैम। तो ऐसा भी कॉन्सेप्ट हो सकता है कि एक प्राइमरी 1 सेकेंडरी, और ऐसा भी हो सकता है कि एक प्राइमरी 2 सेकेंडरी, ठीक है। एक प्राइमरी 1 सेकेंडरी उससे हो सकता है, तो सेम मैंने जैसे डायग्राम बना दिया। और अगर होगा कि एक प्राइमरी 2 सेकेंडरी तो 2 सेकेंडरी, तो यहाँ पर सिर्फ खाली क्या हो जाएगा? एक और मॉसफेट लग जाएगा मेरा यहाँ पर, ठीक है। 2 सेकेंडरी का ठीक है। अब टाइप C ड्राइव लेटर, किसी किसी में सिर्फ ये होता है कि एक ही प्राइमरी 9 सेकेंडरी, कोई सेकेंडरी नहीं। बहुत मतलब चिपसेट बहुत जो लोकल होगा उसमें ऐसा रहता है, सेकेंडरी होगा ही नहीं, सीधा सप्लाई आगे कॉइल ऑयल में। अच्छा, कॉइल मैंने इसमें दोनों में बना रखा, इनपुट आउट। ज़रूरी नहीं इनपुट आउटपुट दोनों में हो सकता है ये डायरेक्ट जाएगा, कोई कॉइल ना हो, लेकिन इनपुट में कॉइल का गारंटी नहीं, लेकिन आउटपुट में है कि कॉइल होता है। बहुत रेयर केस में कॉइल नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर में कॉइल होता है, ठीक है। अब हमारा यहाँ से तो वही निकलेगा कितना? 1.8, 1.5, 1.2, 1.1, ठीक जी। अब हमें इस सर्किट को ढूंढना है अपने बोर्ड में कि सर ये सर्किट मेरा है कहाँ, तभी तो मैं ऑन कर पाऊंगा उसकी वोल्टेज की। ठीक है,
एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी, एक प्राइमरी, 2 सेकेंडरी, एक प्राइमरी, 9 सेकेंडरी, मतलब कुछ भी सेकेंडरी जरूरी नहीं कि होगा ही होगा। क्लियर। अब हमें ढूंढना है इसको बोर्ड में कि मतलब ये हमारे बोर्ड के अंदर एक प्राइमरी 1 सेकेंडरी वाला कॉन्सेप्ट है या एक प्राइमरी 2 सेकेंडरी वाला है, एक प्राइमरी या 9 प्राइमरी वाला है। तो हमें देखना पड़ेगा कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है। इसमें क्या है सिस्टम आपका, यहाँ पर ये जो सेक्शन है कौन सा था, VRM का था। ठीक है। अब मेरा रैम स्लॉट यहाँ पर है, तो मेरे मॉसफेट यहाँ दिख रहे हैं मुझे, कुछ ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, तो ये सारे ये कॉइल भी दिख रही हैं मुझे। अब इनमें सिस्टम क्या है, क्यों लगा रखा है, कौन सा प्राइमरी कौन सेकेंडरी, ये वाला इसका है नहीं है, वो सब पता करना है मुझे। तो मेरे को क्या करना है, उस समय हम स्टार्टिंग से ट्रेस कर रहे थे, अगर हमें फाइंड करना है तो इस बार हम क्या करेंगे, एंड से पीछे की तरफ आएंगे, यहाँ से आगे की तरफ आओगे, पीछे से आगे की तरफ, तो हमें सेक्शन ईजिली मिल जाएगा। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास ये जो 2 कॉइल दिख रही है मुझे रैम स्लॉट के बाद, मैं देखता हूँ कि इन कॉइल का कनेक्टिविटी अगर इस रैम स्लॉट से है तो इसका मतलब वो कॉइल कौन सा है, आउटपुट का है। क्योंकि वो कॉइल जो रैम स्लॉट से डायरेक्ट बीप करेगा वो कौन सा है, आउटपुट का है, इनपुट का तो करेगा नहीं। तो इसका मतलब ये हमारा कौन सा होगा, आउटपुट का, जो इन 2 में से बीप करेगा। तो मेरा कंफर्म हो जाएगा, मुझे ये कॉइल मिल गई तो मुझे ये मॉसफेट भी मिल जाएंगे। ठीक है। हाँ 2 कॉइल हैं। ठीक है। अब मैं मीटर से चेक करता हूँ। तो मीटर में क्या करूँगा, कंटिन्यूटी पर लगाऊंगा, डीप मोड पर। डीप मोड पर लगाने के बाद ये 2 कॉइल हैं, मैं क्या करूँगा, पीछे पलटूंगा। पहले मुझे इस कॉइल का पॉइंट देखना है, एक ये कॉइल है। ठीक है। देखता हूँ मैं, पहले इसी को ही चेक करता हूँ, जहाँ तक चांस है यही है। तो ये जो कट होता है ना, इसी के इन पॉइंटों पर ऐसे बीप करता हो, ये देखो, ये कट से ऐसे 4-5 पिनों पर लगाओगे, यहाँ पर भी मिल जाएगा, मिल गया। तो इसका मतलब ये कॉइल कौन सा है, आउटपुट का है, और ये किसका कॉइल है, रैम का है। ठीक है। अब इस कॉइल से जिस मॉसफेट का ड्रेन बीप करा वो तो कौन सा है, सेकेंडरी मॉसफेट है, और जिसका सोर्स बीप करा वो कौन सा है, प्राइमरी है। क्योंकि इस कॉइल से कनेक्टिविटी कौन सा दिखा रहा है, प्राइमरी का सोर्स का दिखा रहा है कनेक्टिविटी, और सेकेंडरी के ड्रेन का दिखा रहा है। इसका तो ड्रेन का नहीं है ना, तो जिसका सोर्स बीप करेगा वो क्या है, प्राइमरी, और जिसका ड्रेन बीप करेगा वो क्या है, सेकेंडरी। ठीक है। तो 2-3 बार रिपीट कर दिया मैंने तुम्हारी वीडियो के लिए अपना। तो अपने पास यहाँ मॉसफेट तो दिख रहे हैं मुझे पीछे, तो मैं यहीं 2 को चेक करता हूँ, मुझे लग रहा है यहीं पर प्राइमरी सेकेंडरी है मेरा मीटर। ठीक है। तो मैं इसके यहाँ डॉट पर लगाता हूँ, नहीं कर रहा बीप। डॉट की तरफ तो सोर्स होता है, तो सोर्स पे तो नहीं कर रहा बीप। अगर मैं इस तरफ लगाऊँ तो ड्रेन की तरफ, ड्रेन कर रहा बीप। तो जिस मॉसफेट का ड्रेन आउटपुट की कॉइल से बीप करता है वो कौन सा होता है, सेकेंडरी होता है। अब एक मॉसफेट मेरे पास यहाँ है और डॉट मेरा यहाँ है, तो डॉट की तरफ क्या होता है, सोर्स। तो सोर्स बीप कर रहा है, तो इस मॉसफेट का सोर्स बीप कर रहा है, इस मॉसफेट का ड्रेन कर रहा है। तो जिसका ड्रेन कर रहा है वो कौन सा था, सेकेंडरी मॉसफेट, यानी कि ये सेकेंडरी है, और जिसका सोर्स बीप कर रहा है वो क्या है, प्राइमरी है। और प्राइमरी का इनपुट ये ड्रेन जो है ये कहाँ जुड़ेगा, अब एक इनपुट के कैपेसिटर पे, तो एक कैपेसिटर यहाँ दे रखा है सर। ठीक है जी। और कैपेसिटर के बाद पीछे एक कॉइल भी दे रखी है सर, ये देखिए कॉइल। ठीक है। तो बाकी कॉइल से मुझे कोई मतलब नहीं हो किस सेक्शन का, वो आगे ट्रेस हो जाएगा, लेकिन मेरा रैम सेक्शन यहाँ पर है। ठीक है। इस तरीके से ढूंढना है। क्लियर है सर? एक क्वेश्चन बोल रहा था, वो रैम का कट बता रहे थे ना आप, कौन सा कट बता रहे हैं, ये वाला कट। हाँ जी। तो इस कट के 4-5 पिन इधर या 4-5 पिन इधर, यही कंटिन्यूटी चेक करना है। अच्छा। कंटिन्यूटी यहाँ भी मिल जाएगा, लेकिन आपको अगर आसान है कि सर मैं एक ना चेक करके यहाँ 4-5 पिन पे, यहाँ 4-5 पिन पे कनेक्टिविटी मिल जाएगा, जो कॉइल आउटपुट का हो उसका मिल। ये कट वैसे, हाँ ये वाला कट है, ये रहा कट यहाँ पर। अच्छा। ये लोगों को कुछ, अबे तो क्या कर रहा है, रैम स्पेस यूटिलमेंट डॉट ये, हाँ बना ये हमारे बोर्ड में तुम लोगों ने ढूंढना है, फिर मुझे बताना। ठीक है। तो अभी हमारे पास सिचुएशन है कि 2 कॉइल हैं, ये भी हो सकता है आउटपुट का, ये भी हो सकता है। तो मैं इनपुट से नहीं, मैं कहाँ से, आउटपुट से ढूंढ रहा हूँ। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, बीप पे लगाया मैंने, मेरे पास 2 कॉइल हैं, एक नज़दीक, तो ये कॉइल दिख रही है मुझे इसके। ठीक है। तो इस कॉइल पे मैंने रखा, बढ़िया। तो ये कट मेरा यहाँ पर है, यहीं पे मुझे 3-4 पॉइंट पर चेक करना है। कंटिन्यूटी आ गई, तो यही कॉइल मेरा कौन सा है, आउटपुट का है। अब इस कॉइल से जिस मॉसफेट का ड्रेन बीप करेगा वो कौन से होंगे, सपोर्टिंग, और जिसका सोर्स बीप करेगा वो कौन सा होगा, वो मेन वाला, प्राइमरी। ठीक है। तो मैंने एक कॉइल पे रख दिया है मीटर का तार, मैं इसके ड्रेन पे चेक कर रहा हूँ, मैं इसके ड्रेन पर चेक कर रहा हूँ, 2 ड्रेन बीप कर रहे हैं। तो इसका मतलब अभी क्या है, 2 सपोर्टिंग में लगे, और जिसका सोर्स बीप करेगा इसका कर रहा है,
ये प्राइमरी है। तो ये प्राइमरी है और ये दो क्या है, सेकेंडरी है। अब ये जो प्राइमरी का जो ड्रेन है वो कैपेसिटर अगर है तो यहाँ देख लेता हूँ, कर रहा है बीप, यहाँ से निकाला गया है कैपेसिटर को, अच्छा अच्छा। ठीक है। और एक कॉइल ये इनपुट का है, तो मतलब ये इनपुट कॉइल, ये आउटपुट कॉइल, ये सेकेंडरी मोस्फेट, ये प्राइमरी, खत्म सेक्शन। ऐसे ढूंढना है, फिर जाकर हॉट टेस्टिंग कर सकते हो तुमसे। क्लियर है? बस।